हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सेकंड ईयर की बुक से मुताल्लिक है। इसमें हम सेकंड ईयर की बुक को सॉल्व करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी उस सिलसिले में पहली एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में बेसिकली फंक्शंस को डील किया गया है, फंक्शंस की डोमेन को, रेंज को, फंक्शंस की कंपोजिशन के बारे में बात की गई है, फंक्शन के इन्वर्स के बारे में बात की गई है और कंपोजिशन के इन्वर्स को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस थ्रू फॉलोइंग ग्राफ। हमें नीचे कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, इनको देखते हुए फंक्शंस की डोमेन और रेंज बतानी है। ज़रा इस ग्राफ की तरफ आइए। इसमें ये जो रेड कर्व आप देख रहे हैं ये हमारे पास ग्राफ है किसी भी दिए गए फंक्शन का। फंक्शन हमें मालूम नहीं है कि वो कौन सा, जस्ट उसका ग्राफ बताया गया। इसको देखते हुए हम डोमेन और रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखें कि हमें डिस्कस करना है इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की रेंज। डोमेन में x की वैल्यूज़ होती हैं, हम इसे लिखेंगे x सच दैट, और जो रेंज है वो y की वैल्यूज़ होती हैं, मीन y सच दैट। ये जो स्ट्रेट लाइन में लगा रहा हूँ इसे सच दैट बोलते हैं। अच्छा, डोमेन अलोंग x एक्सिस है। आप देखें कि x एक्सिस के अलोंग इस फंक्शन का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ छोटा सा ग्राफ का एक छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है। वैसे ये जो ग्राफ है ये यहाँ से इस तरफ भी जा रहा है और इससे आगे की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं। यानी हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये इस ग्राफ का, इस फंक्शन की डोमेन है। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है जस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखे तो यूं भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, अब जरा रेंज की तरफ आ जाएं कि y एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि y के अलोंग ये 0 से शुरू हुआ और 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज में ऐसे y होंगे जो 0 या 0 से बड़े होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू y सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 ओपन है, 0 क्लोज है, इन्फिनिटी ओपन है। यहाँ क्लोज से मुराद ये है कि 0 भी शामिल है। इस इंटरवल से मुराद यही है 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ऐसे तमाम रियल नंबर जो 0 या 0 से बड़े हैं। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ होता तो हम 0 और 0 से छोटे तमाम नंबर्स को डिस्कस करते। तो इस तरह हमने इस ग्राफ की डोमेन और रेंज बता दी। अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ आइए। अब हमें जो ग्राफ दिया गया है वो ये है, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। आगे चलकर हम इसकी इक्वेशन को भी देखेंगे कि ये कौन सा ग्राफ है। अच्छा, इसकी डोमेन क्या है। इसको अलोंग x एक्सिस आप देखें तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तमाम x के लिए है। इसका मतलब ये है कि x सच दैट x बिलोंग टू r, यानी सारे रियल नंबर्स इस फंक्शन की डोमेन है। या फिर जैसे मैंने पहले लिखा हम इसको r से भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक लिख देना काफ़ी। अब आते हैं इस फंक्शन की रेंज की तरफ। रेंज के लिए हमने y की वैल्यूज़ को देखना होता है। सो y सच दैट, आप देखें कि ये y के अलोंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये नीचे -इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है और ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे y बिलोंग टू r, या फिर हम इसको भी सेट r लिख सकते हैं, या फिर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसमें से कौन सा फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमें ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को आप देखिए कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए। आप देखें कि ये जो रेड वाली कर्व है ये यहाँ से शुरू हो रही है 0 और 0 से राइट साइड की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऐसे तमाम x होंगे सच दैट x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, या फिर जस्ट इसको यूं भी लिख सकते थे कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ अंडरस्टूड है कि x एक रियल नंबर है, क्योंकि हम रियल नंबर्स में ग्राफ को डील कर रहे हैं रियल प्लेन में। या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, यानी ऐसे तमाम रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं जो 0 या 0 से बड़े हैं। चलें जी, रेंज की तरफ चलते हैं। इस फंक्शन की रेंज के लिए हमें देखना होगा कि y की कैसी वैल्यूज़ हैं जो ये ग्राफ ऑक्यूपाई कर रहा है।
तो आप देखें कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ यूँ जा रहा है तो आगे की तरफ भी यूँ ही चलता चला जाएगा, यानी ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y सच दैट y बिलोंग टू r एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे मुराद है ऐसे तमाम रियल नंबर्स जो 0 या 0 से बड़े हैं। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, आपने पिछले दोनों ग्राफ्स में चेक किया कि डोमेन और रेंज सेम आ रही है, हालांकि इनका सेम होना ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि डोमेन और रेंज डिफरेंट हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आप ग्राफ को देखें कि ये ग्राफ किस तरह का है, तो फिर इसकी डोमेन को हम डील करते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी? दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ से कहाँ तक है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक है, 0 से पीछे राइट लेफ्ट साइड पे, इसी तरह 0 से आगे राइट साइड पर भी है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। ग्राफ को आप देखें ना कि ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, और इसी तरह राइट साइड पे भी ये ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ हम लिखेंगे एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में हैं मास सिवाय 0 के। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं r माइनस 0, और अगर इंटरवल्स की फॉर्म में लिखे तो यूँ लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप देखिए ओपन इंटरवल डिस्कस किए गए हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल से मुराद है कि वो तमाम रियल नंबर जो 0 से छोटे हैं और माइनस इन्फिनिटी तक, यूनियन 0 से इन्फिनिटी मतलब वो तमाम रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं। आप देख सकते हैं इसमें 0 शामिल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इसी फंक्शन की रेंज के बारे में। y की कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रही हैं? आप देखिए कि ये जस्ट x एक्सिस से ऊपर की तरफ है, यानी हम ये कह सकते हैं y सच दैट y बिलोंग टू r एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल 0 भी नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो हम इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ की हमें डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है। तो आप ज़रा अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखें तो इसमें 0 शामिल नहीं है। ओके, तो हम इसकी डोमेन के बारे में कह सकते हैं कि डोमेन इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी तमाम रियल नंबर्स हैं लेकिन 0 नहीं है। यूँ भी लिख सकते हैं r माइनस 0, या फिर जैसे पहले मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। चलिए अब रेंज के बारे में बात करते हैं कि रेंज किस तरह की होनी चाहिए। मैं इनको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब जरा y एक्सिस के अलॉन्ग हम चलते हैं। जब जैसे आप y एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो ये 0 कभी भी नहीं आने वाला। 0 से ऊपर भी तमाम वैल्यूज़ हैं, 0 से नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ भी ग्राफ ऑक्यूपाई करता है, लेकिन 0 नहीं करता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी यही होगी x सच दैट रेंज को हम y से मेंशन करते हैं। वैसे x से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में y है तो हम y को ही यूज़ करेंगे। सो y सच दैट y बिलोंग टू r एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि यूँ भी लिखा जा सकता है r माइनस 0, या फिर इंटरवल की फॉर्म में यूँ भी लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक f ऑफ x है, दूसरा g ऑफ x है, और हमें यहाँ 4 कंपोजिशंस फाइंड करनी है। ये f o g जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं f कंपोजिशन g। आइए सबसे पहले हम f कंपोजिशन g फाइंड करते हैं। f कंपोजिशन g ऑफ x हम लिखेंगे और इसको यूं लिखा जाता है f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में जहाँ जहाँ पर x मौजूद है उसकी जगह g ऑफ x लगा दिया जाए, तो ये बन जाएगा 5। x की जगह हम क्या लिखेंगे? g ऑफ x, ओके, और प्लस 2। क्योंकि f ऑफ g ऑफ x है ना, तो जहाँ फंक्शन f में x है वहाँ g ऑफ x आ जाएगा जस्ट। तो दूसरी साइड पे आप देखें 5x प्लस 2 था, तो x की जगह g ऑफ x ने ले ली। अब हम g ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा 5, g ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 3, और ये प्लस 2 पहले से मौजूद है, तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर
-15 + 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10x² -30। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। अब जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स से मुराद है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जी में जहां पर एक्स मौजूद है उसकी जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा g2x² है, तो स्क्वायर यहीं पर हम लगाएंगे, -3 लगाएंगे, लेकिन x की जगह हमें एफ ऑफ एक्स को लिखना है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स की, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर -3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5x + 2। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है a², ये बन जाएगा 25x² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 5 = 10, 10 2 = 20, ये 20x बन जाएगा और -3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 50x² + 8 + 40x -3, तो ये बन जाएगा 50x² + 40x और +5। तो ये हमने जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें सॉल्व करना है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। ओके, सो थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन एफ में जहां पहले x मौजूद है उसकी जगह अब हमने एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं, f क्या है हमारे पास 5x, x की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और +2 एज इट इज होगा। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते, ये बन जाएगा 5 एफ ऑफ एक्स जो कि है 5x + 2 और यहाँ +2 भी होगा, तो ये बन जाएगा 25x + 10 और +2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 25x + 12। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर 4 में जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। ओके, तो जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स से मुराद है जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जी में जहां पहले x है उसकी जगह जी ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो ये जी ऑफ एक्स है 2x² -3, तो ये बन जाएगा 2 जी ऑफ एक्स स्क्वायर और -3। ओके, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 2x² -3 और इसका स्क्वायर और ये -3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 2a - b होल स्क्वायर जो कि है a², सो ये बन जाएगा 4x⁴, क्योंकि 2x² का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर x⁴ + b² यानी 3 का स्क्वायर 9 और -2ab, सो 2 2 = 4, 3 = 12 x² बन जाएगा और ये -3 भी साथ में होगा। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8x⁴ + 2 9 = 18 -24x² और ये -3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8x⁴ -24x² और +15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है 2x और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है x + 1। फाइंड एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फॉर x = -5। इसका मतलब है पहले आप एफ कंपोजिशन जी मालूम करें, उसमें जो x है उसकी जगह -5 को पुट कर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है जहां पहले फंक्शन f में x है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, g ऑफ x। तो ये बन जाएगा f2 x की जगह हम लिखेंगे g ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x है ना 2x, x की जगह चाहिए g ऑफ x, तो 2g ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 2 और g ऑफ x की जो वैल्यू है वो ये है x + 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 2x + 2। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू क्या उसमें पुट करनी है, -5, तो हम इसे लिखेंगे f कंपोजिशन g ऑफ -5
दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -5 प्लस 2। एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह -5 पुट करना है, तो यहाँ पर एक्स की जगह -5 लिख दिया, ये बन गया -10 प्लस 2 जो कि इक्वल है -8। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें भी हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स है। हमें जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के बाद उसमें एक्स को 1 पुट करना होगा। तो आइए पहले हम जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जी में हर एक्स की जगह हम एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे। ये याद रहे, अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फंक्शन में कौन सा फंक्शन पुट करना है। तो बाहर वाले फंक्शन में अंदर वाला फंक्शन पुट करना है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, तो बाहर वाला जी है, अंदर वाला एफ है, तो जी में एफ को पुट करेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास जी ऑफ, यानी एक्स स्क्वायर था जी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 3, तो ये एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एक्स बन जाएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, इसके बाद अब हमने क्या करना है, एक्स को 1 पुट करना है। ये है हमारे पास जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, जबकि हमें चाहिए जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1, यानी हर एक्स को 1 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 9, सो 7 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक फंक्शन सी ऑफ एक्स जो कि है कॉज एक्स, जो कि कॉज एक्स है इसलिए उसे सी ऑफ एक्स लिखा गया, और दूसरा फंक्शन पी ऑफ एक्स है जो कि पोलिनोमियल है इसलिए पी ऑफ एक्स से लिखा गया, वो है एक्स क्यूब प्लस 1। हमें फाइंड करना है पी कंपोजिशन सी ऑफ एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, पी कंपोजिशन सी ऑफ एक्स इट मीन्स दैट पी ऑफ सी ऑफ एक्स। तो अब फंक्शन p में हम c को पुट करेंगे, जहां पर x है वहां c ऑफ x पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा c ऑफ x क्यूब और प्लस 1, ये c ऑफ x है। ओके, c ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है cos x, सो cos x होल क्यूब प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं cos क्यूब x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अब कंपोजिशन है और कंपोजिशन का इन्वर्स भी शामिल है। हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स दिया गया जो कि 3x माइनस 2 आर टू गिवन फंक्शंस। देन फाइंड, अब इसमें करना क्या क्या है, एक हमें एफ कंपोजिशन जी का इन्वर्स चाहिए, फिर हमें जी कंपोजिशन एफ का इन्वर्स चाहिए, और फिर हमें ये प्रूव करना है कि जी कंपोजिशन एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स। तो आइए सबसे पहले हम एफ कंपोजिशन जी इन्वर्स फाइंड करने के लिए एफ कंपोजिशन जी फाइंड करते हैं। क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो इसका इन्वर्स बाद में करेंगे, पहले जस्ट एफ कंपोजिशन जी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, तो एफ कंपोजिशन जी मीन्स दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है फंक्शन एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस 2। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 3x माइनस 2, तो ये जी ऑफ एक्स है और ये वाला प्लस 2 पहले से ही मौजूद है, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 2, सो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये मिल जाएगा 3x। अच्छा, ये तो है एफ कंपोजिशन जी, हमें तो मालूम करना है इसका इन्वर्स। अब देखिए इन्वर्स हम कैसे मालूम कर लेते हैं, हम ये लेट करते हैं कि h ऑफ x इज इक्वल टू f कंपोजिशन g ऑफ x है। ओके, हम कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन थे इसलिए उसको एक बनाने के लिए हमने h कह दिया। ओके, तो अब हमारे पास h ऑफ x किसके इक्वल है, h ऑफ x इक्वल है 3x। अब यहाँ एक काम हम और करने वाले हैं, ये जो h ऑफ x है इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये y है। सपोज y इज इक्वल टू h ऑफ x। आपकी बुक में ये जो इन्वर्स फाइंड करने का तरीका है ये नहीं बताया गया, मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर y इक्वल h ऑफ x होगा तो इसका मतलब ये है कि हम इस h ऑफ x की जगह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। हमें x को सेपरेट करना है, तो x इक्वल हो गया y डिवाइडेड बाई 3, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y ओवर 3। अच्छा, y किसके इक्वल है, यहीं से आप देखिए हम लिख सकते हैं h इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x।
पहले y इन टर्म ऑफ x था, अब x इन टर्म ऑफ y है, तो x इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस x को पुट करेंगे h इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, h इनवर्स ऑफ x। हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं y को विद x। तो जब हम y को x के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि ये डमी वेरिएबल है इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें h इनवर्स ऑफ x मिल गया। h ऑफ x किसके इक्वल था, f कंपोजिशन g ऑफ x। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि f कंपोजिशन g का जो इन्वर्स है वो इक्वल है x डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये हमें अभी सिर्फ f कंपोजिशन g का इन्वर्स मिला है। इसके साथ ही हमने g कंपोजिशन f इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो आइए अब हम ज़रा g कंपोजिशन f ऑफ x पहले फाइंड करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब हर फंक्शन g में x की जगह f ऑफ x को पुट करेंगे। ये g है 3x माइनस 2, तो इस x की जगह हम f ऑफ x पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3f ऑफ x माइनस 2। और फिर इसमें f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x जो कि है x प्लस 2। हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 2 और ये माइनस 2। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 2 या फिर 3x प्लस 4। अब ये है जी कंपोजिशन f ऑफ x। हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने पहले किया, यानी हम यहाँ सबसे पहले तो ये लेट कर लेते हैं। पहले हमने h का है तो इसको हम h1 कह देते हैं, या कोई और नाम भी दिया जा सकता है। h1 ऑफ x इज इक्वल टू g कंपोजिशन f ऑफ x। ओके, तो h1 ऑफ x इज इक्वल टू g कंपोजिशन f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा h1 ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। जैसा कि पहले हमने किया उसी तरह इसको भी y सपोज कर लेंगे। सपोज y इज इक्वल टू h1 ऑफ x। इसका मतलब ये है y इक्वल हुआ 3x प्लस 4। हमें तो x चाहिए, तो 3x इक्वल होगा y माइनस 4 या फिर x इक्वल होगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। x किसके इक्वल है, यहाँ से आप देखें तो x इक्वल है h1 इनवर्स ऑफ y। h1 राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे h1 इनवर्स होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं h1 इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें जो y इन्वॉल्व है इसको हम x के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस y विद x। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा h1 इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब h1 ऑफ x तो है g कंपोजिशन f। इसका मतलब हमें यहाँ से मिल गया g कंपोजिशन f का इनवर्स जो कि इक्वल है x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो दो पार्ट हमें इसके अभी मुकम्मल हो गए हैं। एक कौन सा, f कंपोजिशन g इनवर्स, g कंपोजिशन f इनवर्स, दोनों। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि g कंपोजिशन f होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। तो इसके लिए हमें पहले f इनवर्स और g इनवर्स मालूम करना होंगे, फिर उनके कंपोजिशन लेना होगी और फिर देखना होगा कि g कंपोजिशन f होल इनवर्स और f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स के आंसर सेम है। ओके, तो इसके लिए अब हम ज़रा दोबारा लिखते हैं कि f ऑफ x किसके इक्वल था और g ऑफ x किसके इक्वल था। f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 2 और g ऑफ x इक्वल है, किसके इक्वल है जी, 3x माइनस 2। और हमें इन दोनों के इन्वर्स मालूम करने हैं। तो हम यहाँ पहले f ऑफ x का इन्वर्स मालूम करने के लिए ये लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है f ऑफ x। इसका मतलब y इक्वल होगा x प्लस 2। इन्वर्स फाइंड करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। तो y माइनस 2 इक्वल होगा x या फिर x इज इक्वल टू y माइनस 2। अच्छा, अगर y f ऑफ x के इक्वल है तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल है x। तो हम हर x को f इनवर्स ऑफ y पुट करेंगे। f इनवर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू y माइनस 2। हर y को हम रिप्लेस करेंगे x के साथ, रिप्लेस y विद x। ऐसा करने से हमें मिलेगा f इनवर्स ऑफ x जो कि इक्वल है x माइनस 2। ये हमें जी पहले f इनवर्स ऑफ x मिल चुका है। अब आते हैं g की तरफ। यहाँ पर भी हम ये लेट करते हैं कि y इक्वल है g ऑफ x।
अगर y g ऑफ x की इक्वल है तो y इक्वल है 3x माइनस 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। x को अकेला करें तो x इक्वल होगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से देखें तो g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। हम x को हम रिप्लेस करने वाले हैं g इनवर्स ऑफ y से, तो g इनवर्स ऑफ y इक्वल हुआ y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम रिप्लेस करते हैं y को x के साथ, रिप्लेस y विद x। ऐसा करने से हमें मिलेगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x भी आ गया, g इनवर्स ऑफ x भी आ गया, और हमें फाइंड क्या करना है, f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। तो आइए अब हम इनकी कंपोजिशन फाइंड करते हैं। f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स ऑफ x, तो ये इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x। अब f और g की बात नहीं है, अब f इनवर्स और g इनवर्स की बात है। f इनवर्स में g इनवर्स को पुट करना है, यानी जहां पहले x है उसकी जगह g इनवर्स ऑफ x पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा g इनवर्स ऑफ x और माइनस 2। g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस 2 है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 होगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 माइनस 6, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब देखना है कि क्या ये पहले वाले के इक्वल है। g कंपोजिशन f इनवर्स वो क्या था, वो भी तो यही था x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, और अभी हमने जो फाइंड किया f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स वो भी यही है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि हैंस proved that g composition f whole inverse is equal to f inverse composition g inverse। ये वैसे प्रॉपर्टी भी होती है फंक्शन की कंपोजिशन की कि ये उलट ओपन होते हैं इनवर्स में, इसको सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 कि गिवन दैट h ऑफ x k ऑफ x आर टू फंक्शंस, देन वेरीफाई दैट h कंपोजिशन k इज नॉट इक्वल टू k कंपोजिशन h। कि ये जो कंपोजिशन है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, दो फंक्शन को अगर उसकी तरतीब बदल कर कंपोज किया जाए तो आंसर डिफरेंट आते हैं। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना है कि h कंपोजिशन k होल इनवर्स इज इक्वल टू k इनवर्स कंपोजिशन h इनवर्स, और इसी तरह तीसरे पार्ट में भी ये प्रूव करना है। तो आइए पहला पार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, h कंपोजिशन k, तो h कंपोजिशन k ऑफ x फाइंड करते हैं। हम इसे लिखेंगे h ऑफ k ऑफ x, k यानी h में k को पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा k ऑफ x माइनस 3। k ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2x प्लस 5 गिवन है और माइनस 3, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2। ओके, अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास, k कंपोजिशन h, सो k कंपोजिशन h ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू k ऑफ h ऑफ x। यानी अब फंक्शन k में हम हर x को h पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 2h ऑफ x प्लस 5, और h ऑफ x की वैल्यू पुट करें तो जो कि है x माइनस 3 और ये प्लस 5, ये बन जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1। तो आप देखें कि h कंपोजिशन k का आंसर आया है 2x प्लस 2, राइट साइड पे k कंपोजिशन h ऑफ x का आंसर आया है 2x माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि सो h कंपोजिशन k इज नॉट इक्वल टू k कंपोजिशन h। ओके, अब आते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले चाहिए h कंपोजिशन k ऑफ x। वैसे तो इसका इन्वर्स लेना है, लेकिन पहले h कंपोजिशन k तो फाइंड कर लेना, उसके बाद उसका इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। h कंपोजिशन k ऑफ x मीन्स दैट h ऑफ k ऑफ x, ये हम ऊपर फाइंड भी कर चुके हैं। h कंपोजिशन k ऑफ x हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं जो कि है 2x प्लस 2। अब हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि हम सबसे पहले इसको कोई और नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर f और g यूज नहीं हुए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको f मान लेता हूँ कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू h कंपोजिशन k
ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 2x प्लस 2। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें इसमें से x को सेपरेट करना है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी सपोज करते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल होगा 2x प्लस 2, x को सेपरेट करना है तो y माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 2x, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ से x किसके इक्वल है? आप देख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल होगा x, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमें तो f इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमने हर y को x के साथ रिप्लेस कर दिया। f इनवर्स से मुराद क्या है? h कंपोजिशन के इनवर्स, यानी हमें यहाँ ये पता चला कि h कंपोजिशन के होल इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए? k इनवर्स कंपोजिशन h इनवर्स चाहिए। राइट हैंड साइड पर हमें k इनवर्स कंपोजिशन h ऑफ x चाहिए। तो k ऑफ x क्या है हमारे पास? k ऑफ x हमें गिवन है जो कि इक्वल है 2x प्लस 5। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक तरीका तो वो है कि जो मैंने पहले बताया कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। एक बड़ा शॉर्ट तरीका भी है, आइए मैं अब ज़रा उसकी मदद से इसका इन्वर्स आपको फाइंड करके देता हूँ। देखें, डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ x किस तरह है। सबसे पहले आप देखें कि x को पकड़ें, x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2। ओके, तो हम इसे लिखेंगे x, बल्कि ऐसा करते हैं, आप सिर्फ इसको इस तरह से देखें कि पहले सबसे पहले ऐड क्या हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है, तो आप x में से 5 को माइनस करें और फिर देखें x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था? 2, तो उसको डिवाइड कर दें, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे k का इन्वर्स है। ये एक शॉर्ट तरीका है इसका इन्वर्स फाइंड करने का। ज़रा आप दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, मैं उसका भी इन्वर्स आपको बताता हूँ। इन्वर्स h ऑफ x है x माइनस 3, तो h ऑफ x जो कि इक्वल है x माइनस 3। तो हम यहाँ से अगर h इनवर्स ऑफ x लिखें तो ये इक्वल होगा x प्लस 3, यानी माइनस वाले को प्लस करना है, प्लस वाले को माइनस करना है, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड करना है और डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हमें यहाँ से k इनवर्स x मिल गया, h इनवर्स x मिल गया। अगर आप इसे दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहें दैट्स ओके, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो राइट साइड पे हमें चाहिए क्या भला? k इनवर्स कंपोजिशन h इनवर्स। सो k इनवर्स कंपोजिशन h इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा? k इनवर्स ऑफ h इनवर्स ऑफ x। तो ये इक्वल होगा k इनवर्स में हमने हर x को h इनवर्स पुट करना है, तो ये बन जाएगा h इनवर्स ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। h इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है x प्लस 3, ये माइनस 5 पहले से है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ज़रा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, h कंपोजिशन k इनवर्स वो भी x माइनस 2 ओवर 2 है, राइट साइड पे भी x माइनस 2 ओवर 2 है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि सो h कंपोजिशन k होल इनवर्स इज इक्वल टू k इनवर्स कंपोजिशन h इनवर्स। ओके, तो लास्ट में अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? लेफ्ट साइड पर हमें प्रूव करना है k कंपोजिशन h होल इनवर्स। तो आइए पहले k कंपोजिशन h ऑफ x की बात करते हैं, वो हम पहले फाइंड भी कर चुके हैं पहले पार्ट में। k कंपोजिशन h ऑफ x जो कि इक्वल है 2x माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आइए अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इसका इन्वर्स क्या होगा? आप देखें माइनस 1 है तो पहले x में 1 ऐड होगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट मैंने इन्वर्स लिख दिया। ओके, अब ज़रा राइट साइड पे चलते हैं। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? दोबारा मैं इसके इन्वर्स बता देता हूँ। h ऑफ x और k ऑफ x दिए गए। h ऑफ x है x माइनस 3, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? h इन्वर्स ऑफ x इक्वल होगा x प्लस 3। इसके साथ x के साथ चूंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डिवाइड हुआ है।
और के ऑफ एक्स किसके इक्वल है? के ऑफ एक्स गिवन है जो कि इक्वल है 2x प्लस 5। तो के ऑफ एक्स का इन्वर्स होगा के इन्वर्स ऑफ एक्स जो कि इक्वल, अब देखें 5 ऐड हो रहा है तो x में से 5 माइनस होगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डिवाइड होगा। तो अब हम इनकी कंपोजिशन फाइंड करते हैं। h इन्वर्स कंपोजिशन के इन्वर्स ऑफ x, ये राइट साइड पे h इन्वर्स कंपोजिशन के इन्वर्स ऑफ x। तो अब हम h इन्वर्स में के इन्वर्स ऑफ x को पुट करने वाले, यानी जहाँ जहाँ h इन्वर्स में x है वहाँ वहाँ के इन्वर्स पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा के इन्वर्स ऑफ x प्लस 3। के इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और ये है प्लस 3। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 होगा, ये बन जाएगा x माइनस 5 और प्लस 6। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लेफ्ट साइड का आंसर भी यही है? आप देख सकते हैं कि यही है x प्लस 1 ओवर 2, राइट साइड पर भी x प्लस 1 ओवर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव, या फिर उसकी स्टेटमेंट लिख। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के 2.2 के साथ। सॉरी, ये 2.1 थी।